पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप का सबसे इम्पोर्टेंट मैच। पूरी दुनिया की नज़रें इसी मैच पर थी और अगर इस मैच के स्कोर कार्ड पर नज़र मारी जाए तो इस मोमेंट तक ये मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान को सिर्फ 49 रन चाहिए थे 49 बॉल्स पर और 8 विकेट्स भी हाथ में थी। इस टाइम पे विन प्रेडिक्टर क्या शो कर रहा था वो आप देख सकते हैं। 92% चांसेस पाकिस्तान के दिखाए जा रहे थे और सिर्फ 8% इंडिया के। शायद ही उस मोमेंट पे कोई ऐसा सोच सके कि अब भी इंडिया इस मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन फिर मैच का 15वां ओवर आता है। इंडिया तकरीबन गेम से आउट थी। पाकिस्तान को जीतने के लिए 36 बॉल्स पर सिर्फ 40 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित शर्मा बॉल बुमराह को थमा देते हैं। इस ओवर की पहली बॉल और मैच पूरी तरह से टर्न हो चुका था। जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट विकेट निकाल ली। बुमराह के इस क्रूशियल ओवर में सिर्फ 3 रन आए और इस ओवर के बाद इंडिया पूरी तरह से गेम में वापसी कर चुका था। इसके बाद सेकंड लास्ट ओवर बुमराह ने किया और उसमें 3 रन दिए 1 विकेट के साथ। बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर किए और 14 रन दिए और वही बुमराह ने 3 इम्पोर्टेंट विकेट्स भी निकाली। एट द एंड इंडिया ये हारा हुआ मैच जीत गया। जसप्रीत बूम बूम बुमराह एक और बार भारत को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। रियल इमोशंस। लेकिन ये सब कुछ ऐसे शुरू नहीं हुआ था। इससे पहले जसप्रीत बुमराह को अपने कैरियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। बुमराह की इंटरनेशनल बदनाम खत्म नहीं हो रहा नो बॉल का संकट। आप इसको हर क्रिकेट खिलाओगे तो टोटल 1 साल के अंदर ये टूट के फारग हो जाएगा। As of now, like officially, he's been ruled out, as you know, of this T20 series against South Africa. जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और साथ ही उनको एक बड़ी जो चौंकाने वाली और डराने वाली बात की कि उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है बैक में। आज हम जानने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कहानी। शुरुआत करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल से। इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में थी, सामने थी आर्च राइवल पाकिस्तान। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के मैच में इंडिया से हार कर आ रही थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रिलियंट कमबैक भी कर चुकी थी और अब पाकिस्तान का अगला मिशन था इंडिया को फाइनल में हराना। दूसरी तरफ इंडियन टीम भी तैयार थी पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर हाथ जमाने के लिए। ये फाइनल मैच शुरू हुआ। Pakistan versus India, it can't get better than that. The final of the ICC Champions Trophy 2017. पाकिस्तान बैटिंग पर 3 ओवर 8 रन। फ़खर जमान बैटिंग करते हुए, सामने जसप्रीत बुमराह। फ़खर के बल्ले से एज लगता है और बॉल सीधा धोनी के हाथ में। पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी थी और इंडिया के लिए अब इससे ज़्यादा परफेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता था, लेकिन फिर इस बॉल का रीप्ले देखा गया। इस रीप्ले ने मैच का रुख ही बदल के रख दिया। इस नो बॉल के बाद फ़खर जमान ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। फ़खर ने इंडिया के हर बॉलर को बुरी तरह मारा और फ़खर जमान ने इस मैच में 114 रन की बारी खेली। फ़खर जमान की इस परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पे एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, जिसको चेज़ करने में इंडियन टीम पूरी तरह से नाकाम रही। फ़खर जमान ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। जिस बॉल पर फ़खर जमान आउट हुए थे, अगर वो नो बॉल ना होती तो शायद पाकिस्तान की टीम इतना बड़ा टोटल ना खड़ा कर पाती। लेकिन इस मैच के बाद फ़खर जमान पाकिस्तान के हीरो थे और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए धोखेबाज बन चुके थे। Yeah, I mean 25 extras is a bit too much, in a game like that. छोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। बुमराह को इंडिया में बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि बुमराह का मजाक इंडियन पुलिस की तरफ से भी बनाया गया। बुमराह की नो बॉल वाली तस्वीर जयपुर पुलिस की तरफ से रोड पर कुछ इस तरह से लगाई गई और लिखा गया, डू नॉट क्रॉस द लाइन, यू नो इट कैन बी कॉस्टली। जसप्रीत बुमराह ने अपने ऊपर बने इस मजाक को दिल पे भी ले लिया और बुमराह ने इसके रिप्लाई में ये कहा, डोंट वरी, आई विल नॉट मेक फन ऑफ द मिस्टेक्स विच यू गाइज मेक एट योर वर्क, बिकॉज आई बिलीव ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स। बात तो बिल्कुल ठीक थी,
गलती इंसानों से ही होती है और उन्हें इस गलती को सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए और लोगों को इस तरह के मजाक नहीं बनाने चाहिए जो प्लेयर की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करें। बुमराह के दिमाग में ये नो बॉल वाली बात बहुत टाइम तक गर्दिश करती रही, लेकिन इसको भुलाकर अपने कैरियर पर फोकस करना अब बुमराह के लिए बहुत ज़रूरी था। बुमराह वैसे तो एक बहुत शानदार बॉलर थे, उनकी अंडर प्रेशर बॉलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कमाल थी। IPL 2017 में उन्होंने गुजरात लायंस के सामने सुपर ओवर में कमाल तरीके से 11 रन डिफेंड किए। बुमराह का बॉलिंग एक्शन उन्हें परफेक्ट यॉर्कर मारने में बहुत मदद करता था और उनको अब ये साबित करना था कि वो वाकई में एक परफेक्ट बॉलर हैं। 2018 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में क्या ही कमाल बॉलिंग की। बुमराह ने एक इनिंग में 6 विकेट्स निकाली और इस कमाल की बॉलिंग की वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 151 रन पर ऑल आउट कर दिया। बुमराह को खेलना अनप्लेएबल होता जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुमराह ने कैसे इंग्लिश बैट्समैन को अपनी स्विंग से चौंका दिया। इंग्लिश बैट्समैन को बुमराह की ये बॉल समझ नहीं आई और वो अपनी विकेट दे बैठा। बुमराह आहिस्ता आहिस्ता अब तीनों ही फॉर्मेट्स के बेस्ट बॉलर बनते जा रहे थे। 2019 के वर्ल्ड कप में भी बुमराह की परफॉर्मेंस शानदार रही। उन्होंने 18 विकेट्स ली। इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह सबसे खतरनाक बॉलर साबित हो रहे थे क्योंकि उनके पास पेस भी थी, लाइन लेंथ भी थी और स्विंग भी, और सबसे बढ़कर बुमराह का हथियार था उनका यॉर्कर। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में बुमराह ने हैट्रिक कर दी और सिर्फ 7 रन दे के 5 विकेट्स ली। ये स्टैट्स बुमराह को वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बना रहे थे, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह को इंजरी का सामना करना पड़ा। एज यूजुअल इस तरह की इंजरीज हर फास्ट बॉलर में नजर आती हैं। उन्हें लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर था और इसकी वजह से बुमराह को 4 महीने के लिए गेम से दूर रहना पड़ा। लेकिन यही इंजरी बुमराह के लिए और भी ज़्यादा सीरियस होने वाली है और बुमराह को अभी और भी ज़्यादा दुख देने वाली है। शायद बुमराह उस वक्त नहीं जानते थे। पहले तो जसप्रीत बुमराह ने ट्रीटमेंट के बाद अपना कम बैक कर लिया। उनकी बॉलिंग शानदार चल रही थी, लेकिन फिर आया 2022 का साल। इस साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप था और इंडिया को बुमराह जैसे अच्छे बॉलर की सख्त ज़रूरत थी। इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ODI सीरीज़ खेली और बुमराह पहले 2 मैचेस में इन एक्शन भी नजर आए, लेकिन तीसरे वनडे से पहले खबर आई कि बुमराह को छोटा सा बैक स्पैज़म का मसला है और वो तीसरे वनडे में रेस्ट करेंगे। उस टाइम तो एक मामूली सी चीज़ लग रही थी, लेकिन इस इंजरी ने अभी बुमराह के कैरियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना था। इसके बाद ही एशिया कप था और सबको अब एशिया कप के स्क्वाड का इंतज़ार था। बुमराह टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। इंडियन स्क्वाड अनाउंस होता है और जसप्रीत बुमराह उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। वो इंजरी के बायस अभी भी टीम से दूर थे। खैर, बुमराह के बगैर एशिया कप स्टार्ट हुआ और इंडिया श्रीलंका से भी हार गया। वो पाकिस्तान से भी हारे, श्रीलंका से भी हारे और इस एशिया कप से बाहर हो गए। अब आगे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था, T20 वर्ल्ड कप 2022। इंडिया को एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के लिए बुमराह की बहुत ज़रूरत थी। दूसरी तरफ बुमराह अपने रीहैब में बिजी थे। वो कोशिश तो कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द कम बैक करें और फाइनली बुमराह का नाम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेली। पहले T20 में बुमराह को नहीं खिलाया गया और रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें एक गेम के लिए ब्रेक दिया गया है और वो दूसरा और तीसरा T20 खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह ने अगले दोनों T20 मैचेस खेले। इसके बाद साउथ अफ्रीका इंडिया आई और बुमराह पहले मैच में अनअवेलेबल थे। BCCI ने स्टेटमेंट दी कि प्रैक्टिस के दौरान बुमराह को बैक पेन हुआ, जिसकी वजह से अब वो ये सीरीज़ मिस करेंगे। इसी सीरीज़ के बाद खड़ा था T20 वर्ल्ड कप 2022। बुमराह का इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी था और अब सबकी नज़रें इसी चीज़ पर थी कि बुमराह वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। बुमराह का स्ट्रेस फ्रैक्चर उनका कैरियर खा रहा था। इसी बीच एक और न्यूज़ आई, बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। बुमराह भी अगेन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है टीम के लिए इतने सालों से काफ़ी अच्छी रही है। तो और बड़े अटैकिंग बॉलर है और ऐसे अटैकिंग बॉलर अगर आपकी टीम में नहीं रहते तो ऑब्वियसली टीम थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, क्योंकि हमारी टीम के मेन अटैकिंग बॉलर है। और अब मोहम्मद शमी उनकी रिप्लेसमेंट में टीम में शामिल कर दिए गए। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि हमने बुमराह को T20 वर्ल्ड कप के लिए जल्दी वापस लाने की कोशिश की और जो हुआ वो आपके सामने है। अब हमें बुमराह को लेके सब्र करना पड़ेगा। अगर हमने सर इसको खिलाया
इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग लाइनअप इतनी ख़राब रही कि वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने 170 रन चेज़ करवा गए बिना कोई विकेट लिए। सेमीफाइनल में इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद इंडियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह अब अपनी रिकवरी की तैयारी कर रहे थे। दिसंबर में उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें वो नेट में बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे और इसका कैप्शन बुमराह ने रखा फुल थ्रोटल। अब वो होपफुल थे कि वो फरवरी में होने वाली ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में अपना कम बैक करेंगे, लेकिन बुमराह इस टेस्ट सीरीज़ में भी अपना कम बैक नहीं कर पाए। इस बैक पेन के चलते बुमराह को सर्जरी करवानी पड़ी और बुमराह ने अपना रीहैब शुरू कर दिया और फाइनली उनका वो बैक पेन उनसे दूर हो गया। बुमराह ने दोबारा से ग्राउंड में पैर रख लिया। सबको ये इंतज़ार था कि अब बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा से नज़र आए और फाइनली आयरलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ के लिए बुमराह को टीम का कैप्टन अनाउंस कर दिया जाता है। बुमराह ने अपना कमबैक आयरलैंड के अगेंस्ट कुछ इस तरह से किया। बुमराह ने अपनी कप्तानी में आयरलैंड को 2-0 से हराया और अब फाइनली जसप्रीत बुमराह तैयार थे अपने सबसे बड़े चैलेंज 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था और इंडिया ODI की नंबर 1 टीम थी। इंडिया के ये वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ साथ बुमराह के कमबैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भी थी। फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ़गानिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, सबके बैट्समैन कहीं ना कहीं बुमराह के आगे नाकाम से नज़र आ रहे थे। मोहम्मद रिजवान को की गई बुमराह की वो डिलीवरी एब्सोल्युटली अनप्लेएबल थी। महमूदुल्लाह को किया गया वो यॉर्कर, इससे ज़्यादा परफेक्शन इंडियन बॉलिंग में और कहाँ नज़र आती है। इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में आई बगैर कोई मैच हारे, लेकिन फिर फाइनल में मास्टरमाइंड ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने इंडियन बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा सी गई। इसके बाद एक छोटा टारगेट डिफेंड करने के लिए बुमराह ने कोशिश तो की, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ की जल्दी विकेट भी निकाली, लेकिन फिर ट्रेविस हेड और लेबुशेन मैच निकाल के ले गए। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद इस तरह के एंड ने इंडियंस का दिल तोड़ के रख दिया था। 10 साल से इंडिया में कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं आई थी, लेकिन अब इंडिया को यह सब भुला के अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर फोकस करना था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया और अब इस वर्ल्ड कप का सबसे इम्पोर्टेंट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। न्यूयॉर्क की इस पिच पर पहले बैटिंग करते हुए इंडियन बैटिंग लाइनअप ने पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बुरी तरह कोलैप्स किया। वो 119 के लो स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इंडियन टीम पाकिस्तान के सामने पहली दफ़ा T20 में ऑल आउट हुई थी और वो भी इतने छोटे स्कोर पर। पाकिस्तान को अब जीत के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, लिटरली रन बाय अ बॉल। अब बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत चुका है, लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल बाकी था। पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन पहली सबसे बड़ी विकेट बुमराह के नाम आई। बाबर आजम 13 स्कोर बना के आउट, लेकिन अभी भी गेम पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में थी। 14 ओवर गुजर गए और पाकिस्तान को अब 36 बॉल पर सिर्फ 40 रन चाहिए थे, लेकिन अब आई बुमराह के हाथ में गेंद, जिसने रिजवान के स्टंप्स उड़ा के रख दिए और यहाँ से ये गेम बदल गई। इसके बाद मैच में जो कुछ भी हुआ वो सब आप जानते हैं। इंडिया ने इस हारे हुए मैच को जीत लिया। सिर्फ यही मैच नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल भी, जहाँ साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप उठाने के लिए 30 बॉल्स पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे। क्लासन एक ओवर में 24 रन मार चुके थे, लेकिन वहां बुमराह को गेंद देना रोहित शर्मा का सबसे बेहतरीन फैसला था। बुमराह ने इस ओवर में पूरी तरह से रन रोके, इतने क्रूशियल पॉइंट पर सिर्फ 4 रन दिए और अब साउथ अफ्रीकन बैट्समैन पर प्रेशर आ चुका था। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने क्लासन की विकेट निकाल ली। 18th ओवर भी बुमराह ने किया और इस ओवर में विकेट भी आई और ऐसे पॉइंट पर जहां बॉलर रन खा जाते हैं बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए। इसके बाद अर्शदीप का बेहतरीन 19th ओवर और लास्ट ओवर में हार्दिक की बॉल पर सूर्या का वो कैच। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हैरान कुन वापसी की थी। इसके बाद इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप की चैंपियन थी। 11 साल के बाद फाइनली उन्होंने किसी ICC टूर्नामेंट पे अपने हाथ जमाए थे। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। एक तरफ वो फाइनल था जहां बुमराह की 9 बॉल पर उनको बुरी तरह से ट्रोल किया गया था और एक तरफ ये फाइनल था जिसके हीरो जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह इस टाइम क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर हैं। और दोस्तों, आप बुमराह के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।